कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ना मास्टर पेज आना चाहिए ASP.NET का। अच्छा। मास्टर पेज मेन पेज होता है। अब वहाँ पे मेन पेज क्या था, MVC में तो कंट्रोलर के अंदर आप इंडेक्स को ऐड करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स चलता था। हम्म। और वहाँ पे लेआउट था, हमने बताया था जब MVC में पढ़ा रहे थे कि वहाँ पे लेआउट जो एक पेज है ना शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो होता है, वो मास्टर पेज की तरह वर्क करता है वहाँ पे MVC के अंदर। लेकिन ASP.NET में कोई लेआउट पेज नहीं होता, यहाँ पे आपको एक मास्टर पेज अलग से ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि आपको मास्टर पेज आज बता दूँ और उसमें कुछ चीज़ें रख करके उसको कॉमनली कुछ पेजेस से एक्सेस करके दिखा दूँ। क्योंकि मास्टर पेज का जनरली यूज़ क्या होता है, क्या वर्क होता है, आप लोग बताएंगे? माइक अनम्यूट करके बताइए ज़रा, मास्टर पेज क्या होता है। स्टेप पेज हमारा मेन पेज होगा। मधु, आप तो पढ़ाई किए हो ना मास्टर पेज? अब पढ़े हैं मास्टर पेज के अंदर में चाइल्ड पेज को लेते हैं। क्या होता है आसिफ मास्टर पेज? मास्टर पेज होता है अदर पेज का, और मास्टर रहता है वहीं से है, और उसका मास्टर मास्टर पेज यानी पेरेंट पेज। पेरेंट पेज, और पेरेंट क्लास और पेरेंट पेज ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। आप लोगों ने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है कि वेब फॉर्म एक क्लास होता है, और है भी डिफ़ॉल्ट और ASPX। आप अगर ध्यान से देखोगे कोड बिहाइंड में तो क्लास ही है। तो अगर वेब पेज एक क्लास है तो उस हिसाब से अगर कोई वेब पेज अगर पेरेंट पेज बनना चाहता है, यानी कि पेरेंट क्लास बनना चाहता है, और पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बारे में हम लोगों ने क्या जाना है, क्या होता है पेरेंट एंड चाइल्ड, बताएंगे ज़रा। पेरेंट और चाइल्ड आप बेटे का होता है। आवाज जा रहा है क्या सर? आ रही आवाज़, आ रही है, बोलिए आशिफ। एक पेरेंट का चाइल्ड हो सकता है। फ़ायदा क्या है, किस रीज़न से क्या हम लोग पेरेंट चाइल्ड बनाते हैं? पेरेंट चाइल्ड बनाने का मेन हमारा रीजन ये रहता है क्योंकि पेरेंट की हम उसमें क्या बोलते हैं उसके रोल्स और उसके प्रॉपर्टीज को वो चाइल्ड को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं या रीयूज करते हैं? अच्छा रीयूज। अच्छा रीयूज। रीयूज करने का मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन हो गया पेरेंट के अंदर, उससे दोबारा हमें चाइल्ड में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रीयूज कर लेंगे। अच्छा। यानी सारी प्रॉपर्टी जो पेरेंट क्लास की है वो चाइल्ड क्लास की भी है। इनहेरिटेंस का मतलब कोड रीयूजिबिलिटी तो होता है, हम्म। कोड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, उसको ट्रांसफ़र एक अलग मीनिंग हो गया ना। फिर ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि इफ़ वांट टू ट्रांसफ़र वन कोड टू अनदर कोड, इट मीन्स कि यू वांट टू कम्प्लीटली ट्रांसफ़र दैट कोड फ्रॉम दैट क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि अभी रीयूजिबिलिटी का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास प्रोवाइड करता है कोड रीयूजिबिलिटी, लेकिन सिर्फ उसी के लिए प्रोवाइड करता है जो उसका चाइल्ड बनेगा या फिर जो उसका ग्रैंड चाइल्ड बनेगा। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो पेरेंट क्लास जो है ना वही मान के चलो ASP.NET में मास्टर पेज है। अब यहाँ से अर्थ निकल के क्या आया कि अगर पेरेंट क्लास कोई बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में रीयूज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मास्टर पेज बनाते हो यानी कि पेरेंट पेज बनाते हो, और उस पेरेंट पेज में आप जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हो, चाहे जो भी लुक एंड फील आप देते हो, तो वो लुक एंड फील सारे चाइल्ड पेजेस के लिए कॉमन एक्सेस हो जाएगा कि नहीं होगा? वही चीज़ कहना चाह रहा था ना मैं, कि अभी हम क्या करेंगे। अभी आप लोगों ने MVC में भी लेआउट बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन आप लोग को दिमाग में कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो। आप लोग कर क्या रहे हो? जब क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहता हूँ, जब कहता हूँ तो तैयार होते हो, और इतनी सारे दिखते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें में भी आप लोग अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हो हैं। क्वेश्चन आंसर को रेगुलर रखो ना। डेली की डेली मैं आप लोगों को बच्चों की तरह डांटूंगा, फटकारूंगा तो अच्छा लगेगा, शोभा देगा आप लोग को? मुझे खुद नहीं अच्छा लगेगा। बताइए, आप लोग खुद जिम्मेदारी लेना चाहिए ना। अब बच्चे तो नहीं हो आप लोग, बिगिनर्स तो नहीं हो, अब तो कोडिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान हो भी गया है, बेसिक विचारधारा तो आ ही गया है कोडिंग का। तो कम से कम ये अपना प्लान कर लीजिए कि हर दिन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स
क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जब हो तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी वाइज कर दीजिए। जैसे एसक्यूएल किए तो एसक्यूएल पे आज आधा घंटा 45 मिनट्स का अपना डिस्कशन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एमबीसी पे कर लीजिए, एसपी डॉट पे कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे तो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। जितनी बार क्वेश्चन करोगे, जितनी बार आंसर दोगे, उतना ही अच्छा कंसेप्ट आप लोग का बनेगा। और ये चीज़ अब आप लोग को एकदम तेज़ी से कर देना चाहिए, तीव्र गति से कर देना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है। आखिरी दम लगा दो नौकरी के लिए, समझ गए ना। और ये चीज़ खुद होना चाहिए। जैसे आज मैंने बोला तब आपने स्टार्ट किया, अगर नहीं बोला होता तो स्टार्ट भी नहीं करते। अब मधुदीन जड़ है तो 2-4 दिन अभी फ्री रहेगी, थोड़ा सा रेस्ट लेगी, क्योंकि सी इज़ रियली इंजर्ड। बट आप लोग तो कर सकते हैं ना, 2 है तो 2 ही करिए, 3 है तो 3 ही करिए। कोई ज़रूरी है कि 10 रहेंगे तभी करें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आप लोग के माइंड से निकलता जाता है। कभी भी आगे हम पढ़ाने के लिए सोचते हैं तो पीछे से थोड़ा सा बैकअप लेने के लिए सोचते हैं आप लोग से, तो बैकअप अच्छे से नहीं दे पाते हो। अभी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप लोग खुद शॉर्ट आउट कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करो, ज़बरदस्त सेल्फ स्टडी करो। रिसोर्सेज इतना सारा है, पाठशाला के यूट्यूब वीडियो भी हैं, चैट जीपीटी आप यूज़ करते रहते हैं, गूगल यूज़ करते रहते हैं। तो रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, बस पढ़ाई की कमी है कि आपने आप टारगेट क्या किया कि आज दिन हम पाठशाला में आए या फिर घर पे हैं तो आज हमें किस टॉपिक को क्लियर कर लेना चाहिए। थोड़े थोड़े भी टारगेट करके चलोगे ना तो एक दिन पूरी ग्रंथ हासिल कर लोगे, लेकिन टारगेट होना चाहिए। और जब टारगेट नहीं है तो फिर दिन भर लैपटॉप लेके बैठ रहो, दिन भर बुक्स लेके बैठ रहो, कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। टारगेट बनाइए कि आज हमें ये छोटा काम कर लेना है। जैसे हम टारगेट बनाते हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, तो आज मुझे पाइथन के लिए काम करना है, कल मुझे एसपी डॉट नेट के लिए काम करना है, परसों मुझे जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप के लिए काम करना है। तो मैं टारगेट करता हूँ कि मुझे आज ये काम करना है, बेशक 10 लाइन करना है, टैली प्राइम शूट करना है, तो करना है, बस बात खत्म। करते करते आज देखो पूरी पाठशाला पे लगभग कितने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दिए। मेहनत कर रहा हूँ, हर चीज़ का नोट्स भी तैयार कर लिया मैंने। तो आप लोग भी रेगुलर प्रैक्टिस में रहिएगा तो आप लोग को भी कंसेप्ट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बेस मजबूत हो जाएगा। तो कहीं भी जाओगे ना दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे ना तो आप लोग का अलग ही रिस्पेक्ट होगा, समझ गए। इसलिए मेहनत करिए और मन से करिए, शौक़ से करिए, मेरे कहने पे नहीं, क्योंकि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं, आप मजदूरी थोड़े ना कर रहे हैं कि मैं कहूँगा कि अरे वहाँ से मिट्टी उठाओ वहाँ डाल दो। नहीं, वो आपका काम है। नॉलेज लेना, नॉलेज लो, बढ़िया लो, आपका काम है। सेल्फ स्टडी करना, मजबूत करिए अपने आप को। कहीं से भी कोई सवाल करूं तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ा ही नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए और विद एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि सुनने वाला को भी लगे नहीं भाई बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, पाठशाला से लिया इन्होंने स्किल, तो अच्छे से जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं मास्टर पेज के बारे में आज बात कर रहा हूँ। और मास्टर पेज क्या होता है? एक पेरेंट पेज होता है। पेरेंट पेज मतलब व्हाट, कि जो भी उसका चाइल्ड बनेगा पेरेंट के सारे फीचर्स को यूज़ करेगा, कॉमनली उसके फीचर्स को यूज़ करेगा जो भी चाइल्ड बनेगा। चाहे जितनी भी पेजेस को आप चाइल्ड बना लीजिए, जो भी पेरेंट के अंदर होगा वो सारे उसको रीयूज कर लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। और आज आपको ये भी दिखाऊंगा कि पेरेंट पेज के अंदर अगर मान के चलिए मुझे एक मेनू बनाना है और उस मेनू को सारे पेजेस में कॉमन दिखाना है, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन को शेयर करते हैं और अब आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। स्क्रीन शेयर किया और थोड़ी देर में विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये रहा विजुअल स्टूडियो। यहाँ से मैं वेबसाइट से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ASP.NET को सिलेक्ट करके यहाँ पे मास्टर पेज प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ। थोड़ी देर में ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। एम्प्टी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्टी लेके आगे बढ़िएगा और बढ़ने के बाद फिर आपको स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे मास्टर पेज को ऐड करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, फिर इससे किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। विजुअल स्टूडियो ओपन होकर के आ गया है। हालांकि हमने प्रोजेक्ट का नाम मास्टर पेज ज़रूर दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट का नाम है। जब पेज का नाम मैं लूँ तो मास्टर पेज डॉट मास्टर, मास्टर पेज का जो एक्सटेंशन होता है डॉट मास्टर होता है, भुलाइएगा नहीं आप लोग। मैं उसको नोट्स में नहीं लिखने जा रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स खुद ही तैयार कर लेना इसमें से, क्योंकि कुछ वर्क आप लोग भी करो। तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले मास्टर पेज ही ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम पे जाओगे, आप लोग को दिख रहा होगा, ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे और यहाँ से देखिए वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, लेकिन इसका एक्सटेंशन .aspx नहीं दिख रहा है। मास्टर पेज को हमको सेलेक्ट करना होगा। एक बार देख लेते हैं मास्टर पेज कहाँ पे है। मास्टर ऐसे लिख के सर्च कर लीजिए, ये देखिए आ गया वेब फॉर्म मास्टर पेज, है ना, यस, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम site1.master है। तो वो नाम तो खैर बाद में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा यही कि जब भी मास्टर पेज यानी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले एक मास्टर पेज आप ले लीजिएगा, और मास्टर पेज उस चीज़ के लिए लीजिएगा जिस चीज़ पे आप कॉमनली उस चीज़ को वहाँ पे दिखाना चाह रहे हो। जैसे मान के चलिए ब्लू थीम हम दिखाना चाहते हैं, 10 पेजेस की वेबसाइट है तो 10 पेज में ब्लू थीम दिखाना है, तो वो ब्लू थीम मास्टर पेज से डिज़ाइन होगा ASP.NET में। MVC में लेआउट से डिज़ाइन होगा। अब इसमें सब कुछ लगता है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट सब लगा दो, क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी और वेब टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों को समझते भी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मास्टर पेज को ऐड करोगे ना तो आपको 2 कंटेंट प्लेस होल्डर दिखेगा यहाँ पे, एक हेड सेक्शन में दिखेगा और एक बॉडी सेक्शन में दिखेगा। ऐसे यूज़ करने के लिए तो आप कितने सारे कंटेंट प्लेस होल्डर एक मास्टर पेज के अंदर रख सकते हो, लेकिन इसका मेन यूज क्या है, जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने MVC में लेआउट जब यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग रेंडर बॉडी को संभाल के रखा था, याद है अमित, आशिफ? लेआउट के अंदर एक रेंडर बॉडी फंक्शन होता है, उसे हमने बड़े संभाल के रखे थे रेंडर बॉडी को, और उस रेंडर बॉडी को हमने उसी स्थान पे रखा था जिस स्थान पे हमें चाइल्ड पेज को रन करवाना था। यस या नो, याद आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट MVC लेआउट पेज यानी मास्टर पेज, और उसके अंदर क्या था, रेंडर बॉडी। याद आ रहा है आप लोग को? याद नहीं आ रहा, सारा भूल गए? रेंडर बॉडी तक तो याद आ रहा है। याद आ रहा है? रेंडर बॉडी हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज करते हैं ये तो नहीं पता। पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग? अब लगता है कि कस के पेनाल्टी लगाना पड़ेगा ना पढ़ने के ऊपर भी। थ्योरी जो है ना बहुत ही पुअर होता जा रहा है आप लोग का। प्रैक्टिकल तो चलो रेगुलर असाइनमेंट पेनाल्टी के डर से कम 1-2 क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन थ्योरी का कोई डर नहीं है आप लोग का। उस डर को भी हम जल्दी भगाने वाले हैं। जिस दिन अगर थ्योरी डिस्कशन नहीं हुआ ना उस दिन सीधा पेनाल्टी लगा देंगे 100 रुपया, एकदम ठीक हो जाइएगा, और कोई उपाय नहीं है। थ्योरी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं लेकिन थ्योरी नहीं कर पा रहे हैं ना। दिक्कत यही तो है कि आप नरेंद्र बॉडी बता पा रहे हैं, कुछ बता रहे जो कि ऑलरेडी कोर्स कंप्लीटेड है, कोर्स किए हुए हैं आप ऑलरेडी, बहुत पहले नहीं किए हुए हैं, जल्दी किए हैं, बट आपने प्रैक्टिस नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, पता नहीं क्या करते रहते हैं, वो तो कर आप ही जाने, आप ही लोग ही जानो। लेकिन मैं कल जो है ना इसके ऊपर एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ ग्रुप में और पेनाल्टी लगाने का एक वार्निंग दे देता हूँ कि जिस प्रकार से आप रेगुलर असाइनमेंट प्रैक्टिकली कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से रेगुलर असाइनमेंट थ्योरेटिकली पे भी ध्यान दें, और ऐसा ना करने पे जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग जुर्माना की भाषा को समझते हैं, मेरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हैं, हम हार्ड उस तरीके से बोलते नहीं हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, और सॉफ्ट बोल करके आप लोग से काम करवाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रेंडर बॉडी वहाँ पे मेथड क्या होता था कि रेंडर बॉडी एक चाइल्ड पेज का प्लेस होता था, कि रेंडर बॉडी को अगर बॉटम में रखोगे तो बॉटम में ही चाइल्ड पेज दिखेगा, लेफ़्ट में रखोगे तो लेफ़्ट में ही चाइल्ड पेज दिखेगा, राइट में रखोगे तो राइट में चाइल्ड पेज दिखेगा, यानी रेंडर बॉडी जहाँ पे भी रखोगे चाइल्ड पेज वहीं पे खुलेगा, वहीं पे दिखेगा। सेम उसी प्रकार से ASP.NET में कंटेंट प्लेस होल्डर है, रेंडर बॉडी की तरह है। अब ये कंटेंट प्लेस होल्डर को आप जहाँ रखोगे वहीं चाइल्ड पेज दिखेगा। चूँकि हर मास्टर में बाय डिफ़ॉल्ट 2 कंटेंट प्लेस होल्डर होता है, रखने की मर्जी आप जितना भी रखो रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसे हेड सेक्शन से कंटेंट प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ, और बॉडी वाला जो है ना इस कंटेंट प्लेस होल्डर को मैं बचा लेता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर कुछ किया नहीं है, मैं फॉर्म टैग को नीचे ले आता हूँ। चूँकि ये मास्टर पेज है तो इसका पहचान क्या है कि इसका एक्सटेंशन .master होता है। ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ मास्टर पेज, तो हैव टू स्पीक दैट
इट इज़ डॉट मास्टर. व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ वेब फॉर्म? तो इट इज़ डॉट ASPX. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल मुंह पे होना चाहिए. ठीक, तो डॉट मास्टर पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे. डॉट मास्टर की वजह से ये पहचानना है कि ये मास्टर पेज है. और अब इस मास्टर पेज में हम क्या करने वाले हैं कि सारे वो चीज़ कॉमनली सब में दिखे. तो मैं यहाँ पे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन अभी लिख रहा हूँ, दिस इज मास्टर पेज. और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सारे पेजेस पे दिखे जो भी इस पेज का चाइल्ड पेज हो. तो अब इस पेज का चाइल्ड पेज कैसे बनेगा? इस पेज का चाइल्ड पेज बनाने के लिए हमें सेम प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना होगा. ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट पे ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे और इस बार सेलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म विद मास्टर. क्या सेलेक्ट करेंगे? वेब फॉर्म विद मास्टर. ये देखो यहाँ पे वेब फॉर्म विद मास्टर का मतलब ये होता है कि आई वांट टू ऐड अ वेब फॉर्म बट विद मास्टर, यानी मास्टर पेरेंट के साथ ऐड होना चाहता हूँ. बट अगर आप वेब फॉर्म खाली लोगे ना तो यहाँ पे आपको मास्टर पेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं आएगा. जब विजुअल स्टूडियो 2013 या 2012 की अगर बात करें तो वहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन नहीं था. ये लेटेस्ट में है, 2019 के बाद ये फीचर दिया है. वहाँ पे हम लोग को चेक मार्क लगाना पड़ता था कि भाई ये मास्टर पेज को चेक करके आगे बढ़ेगा. लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप विद मास्टर सेलेक्ट करते हो, दिस इज़ द टेम्पलेट फ्रॉम द सर्च इंजन फ्रॉम द ऐड न्यू आइटम मास्टर पेज. आपको इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना, वेब फॉर्म विद मास्टर. चूँकि मैं अभी चाइल्ड पेज ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, home.spx. और ये मास्टर पेज को कंटेंट करके ऐड होगा, तो ऐड कर देना. और इसके बाद देखिए यहाँ से पूछेगा. कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा मास्टर पेज हो सकते हैं. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक से ज़्यादा मास्टर पेज है तो आप किस मास्टर पेज को सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर ध्यान रखना. तो मैं अभी साइट 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसी को सिलेक्ट करके ऐड कर रहा हूँ. अभी चूँकि एक ही मास्टर पेज है तो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ. और ऐड करते देखिए आपको यहाँ पे कंटेंट का जो है ना चाइल्ड बन गया. ये हमारा चाइल्ड पेज है, तो यहाँ पे लिख दूंगा H2 में होम और इसके नीचे लिख दूंगा पैराग्राफ में होम इज चाइल्ड ऑफ मास्टर पेज. उसी तरह से एक और पेज ऐड कर लेता हूँ अबाउट के लिए. सेम वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे अबाउट, ओके करेंगे और यहाँ पे देंगे अबाउट और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है ध्यान दीजिएगा, अबाउट इज चाइल्ड ऑफ मास्टर पेज. मैंने 2 नया पेज ऐड किया जो कि चाइल्ड है, किसका, मास्टर का. चाइल्ड ऐड करने के लिए हमने कुछ विशेष कोडिंग नहीं किया है, बस स्टेप का ध्यान रखा है. आप ध्यान ये रखना कि मास्टर पेज कभी रन नहीं होता है. जब भी रन होगा तो चाइल्ड पेज रन होगा, लेकिन साथ में मास्टर पेज भी रन होगा, मतलब उसके पीछे पीछे रन होगा, एज ए कंटेंट एज ए पेरेंट रन होगा. मैं होम पेज को रन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. क्या ऐसा चीज़ है जो मास्टर में है? तो मास्टर में सिर्फ एक लिखा हुआ है दिस इज मास्टर पेज, दैट इज़ द कॉमन लाइन, कॉमन इन्फॉर्मेशन. दिस लाइन विल डिस्प्लेड ऑन होम पेज एज वेल एज ऑन अबाउट पेज. बट होम पेज में आप देखोगे तो हमने कोई ऐसा लाइन नहीं लिखा है दिस इज मास्टर, कुछ नहीं लिखा है. मैंने होम लिखा जस्ट, और होम इज चाइल्ड ऑफ मास्टर लिखा है. सेम उसी प्रकार से अबाउट के लिए अबाउट लिखा है और अबाउट इज चाइल्ड ऑफ मास्टर पेज लिखा है. बट मास्टर पेज के सोर्स में जाओगे तो यहाँ पे लिखा है दिस इज मास्टर पेज. ठीक है, और इसके नीचे जो है ना एक फुटर ऐड कर देते हैं, @ ऑल राइट्स रिजर्व्ड डेवलप्ड बाय XYZ. ठीक है, और इसे सेंटर में ला देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये मास्टर का फुटर है. ठीक है, चलिए अब मैं होम पेज को रन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा. थोड़ी देर में होम पेज रन होगा.
ये रन हुआ और आप लोग को क्या दिख रहा है बताओ ज़रा, अमित क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमारा दो चीज कॉमन है, एक दो फुटर वाला चीज़, मैसेज हाँ वेरी गुड, बताइए कॉमन बताइए। है, एक फुटर में जो है हम्म वो चीज, और फिर एक H1 टैग में हमने जो रखा था उसको, और हम्म जो कि यहाँ भी हमारे चाइल्ड पेज पे वो हमें दिख रहा है, वही चीज़ अगर अबाउट पेज हम यहाँ पे खोलते हैं ना, तो तो सेम रहेगा उसमें ये वो। कॉमन रहेगा, ये खाली चेंज हो जाएगा ना। हाँ। तो अब समझ में आ रहा है ना मास्टर क्या होता है? हम्म, ये देखिए चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये कंटेंट, बाकी ऊपर का जो लाइन लिखा था हमने सेम है। अब इसी में अगर आप लोग टेम्पलेट यूज़ करके अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो टेम्पलेट का जो है कलर सारा पेज में दिख जाएगा। मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप के 9 वर्ड्स को दिखाता हूँ आप लोगों को। बूटस्ट्रैप के 9 वर्ड्स दिखाने के लिए हमें सबसे पहले बूटस्ट्रैप के लिंक रखना पड़ेगा मास्टर पेज में। तो चलिए हम बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं, ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप। और यहाँ से देखिए मैं getbootstrap.com की वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ पे एक CDN लिंक है बूटस्ट्रैप के लिए, और ये है जावास्क्रिप्ट के लिए। वो तो जब स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज़ करोगे तो काम आएगा एनिमेशन वगैरह के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी करनी है। तो मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी कर दिया, और कॉपी करके मैं अपने वेबसाइट पे लेके आ जाता हूँ। ये रहा हमारा मास्टर पेज का हेड सेक्शन, और यहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की लिंकिंग कर दिया है। ये बूटस्ट्रैप को जोड़ने का काम आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप सभी को पता है, एक तो CDN लिंक के थ्रू और दूसरे लाइब्रेरी को ऐड करके। तो लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए आपको उसे डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करके कहीं रखना होता है प्रोजेक्ट के अंदर, फिर आप कर पाते हो। ये CDN लिंक जो है ना हमेशा जब इंटरनेट रहेगा तभी चलेगा, और लाइब्रेरी वाला जो है सो इंटरनेट रहे या ना रहे उसमें चलेगा। अब मैंने CDN लिंक को रख दिया। अब इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 बार्स को ऐड करना चाहूँगा, तो मैं बूटस्ट्रैप वाले पेज पे चला जाता हूँ और यहाँ से सर्च करूँगा 9 बार्स। 9 बार क्या होता है पता है आप लोग का? आप लोग को पता होना चाहिए 9 बार क्या होता है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ डायरेक्ट ही गूगल में, ताकि यहाँ से सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गूगल के अंदर, यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट 9 बार इन बूटस्ट्रैप। ये हमें एक ही बार एक ही क्लिक में दे देगा, ऐसे मुझे सर्च करना पड़ता। देखिए यहाँ पे 9 बार से इस टाइप से दिख रहा है, ये रहा 9 बार, ठीक है। अब मुझे ये 9 बार अपने मास्टर पेज में रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक, और कॉपी करके कहाँ पे रख देंगे, इसके मास्टर पेज में रख देंगे, यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी 9 बार आ गया, और 9 बार आने से फ़ायदा क्या होगा कि 9 बार सारे पेजेस में कॉमन हो जाएगा। देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए दिखाते हैं। होम में भी आएगा, अबाउट में भी आएगा। रखा हमने कहाँ पे, मास्टर पेज पे। चूँकि CDN लिंक लगा रखा, देखिए 9 बार बन करके आ रहा है। अब मैं इसको 100 पिक्सल पे लेके चलता हूँ तो ये पूरा खुल के दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ये सर्च इंजन इसका इधर आ रहा है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसकी विड्थ वगैरह शेड करनी पड़ेगी, या कोई और उसका कोड लेना पड़ेगा। ओवरऑल हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि कुछ भी अगर आप रखते हो तो ये कॉमनली सब जगह दिखेगा। अब मैं अगर अबाउट पे आना चाहूँ तो फ़िलहाल अभी लिंक तो नहीं किया मैंने, चलो थोड़े से लिंक भी करके आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ से सर्च को हटा देता हूँ फ़िलहाल, अभी सर्च का हमें काम नहीं है। ये जो लास्ट का जो सर्च है ना, इससे हटा देते हैं, इसका भी काम नहीं है कुछ। अब इसके अंदर जो लिंकिंग है ना, होम को होम से लिंक करा देते हैं। देखो यहीं से चेंज कर दोगे आराम से, home.spx से लिंक हो गया। और इसी के जस्ट आगे मैं अबाउट लिख देता हूँ, यहाँ पे अबाउट, और यहाँ पे about.spx से इसको लिंक करा देता हूँ। समझ रहे हो कितना आसान है? क्या आप लोग प्रोजेक्ट नहीं बना सकते? बड़ी भार है क्या आशिफ प्रोजेक्ट बनाने में? कुछ भार लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कोई बार, बन जाएगा आराम से। ये देखिए ये पूरा 9 वर्ष बन गया। अभी 100% पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट को हटा देता हूँ एक बार, होम करंट जो लिखा है ना यहाँ पे। चेंजेस करना तो आपके अपने हाथ में है ना, ठीक है, स्पैन की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
उस पेन से क्या दिख रहा है? उसको दिख नहीं रहा। रिलोड कर देना है यहाँ पे वापस, करंट हट जाएगा थोड़ी देर में। हट गया। अब होम अबाउट ड्रॉप डाउन, मतलब ये लिस्ट आइटम है, यहाँ पे लिस्ट आइटम पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आइटम हो जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ फंक्शनलिटी में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रखा है, इसलिए नहीं दिख रहा ऑन क्लिक पे। जावास्क्रिप्ट का भी कोड रख दीजिएगा तो ड्रॉप डाउन भी काम करेगा। चलिए अब मैं मुझे दिखाने क्या है कि जैसे हमने 2 पेज पे लिंकिंग किया है, तो अभी ये होम पेज है। अबाउट पे जाना होगा तो अबाउट पे क्लिक करेंगे, देखिए अबाउट पे आ गए। होम पे क्लिक करेंगे, होम पे आ गए। तो इस तरीके से 9 बार बन गया। अगर दिस इज़ मास्टर पेज को हटाना है तो यहाँ से हटा दीजिए। हटाना क्या है, रखना क्या है, वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्या हटाना है क्या रखना है। 9 बार बिल्कुल ऊपर में चला गया। उसकी कलर वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं, इतना तो अगर आपको पता ही है। और नहीं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हेल्प लेकर के वेबसाइट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप लोग वेबसाइट स्टार्ट कर लो, एक छोटा सा पहले बनाओ माइनर और फिर मेजर, क्योंकि मास्टर पेज से वेबसाइट का शुरुआत होता है। और मास्टर पेज का आपको यूज़ पता चल गया। अब इसी में आप अलग अलग पेजेज ऐड करिए, लॉगिन लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन, वेलकम, डैशबोर्ड, ये सब बनाइए। कोई दिक्कत है? और जब भी बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कीजिएगा तो नीचे में स्क्रिप्ट भी यूज़ करिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उसकी जो एनिमेटेड जो मेनूज वगैरह होते हैं ना, वो सारी फंक्शंस काम करेंगी टोटल। तो यही तो है मास्टर पेज। समझे नहीं समझे? बताइए ज़रा। ये मोबाइल भी में ऐसा दिखेगा, समझ गया अमित? तो इसको कल कौन सा वेबसाइट बनाएगा बताओ? कोई ऐसी सिंपल सा बना फिर स्टार्ट स्टूडेंट वाला ही बनाओ धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और सिंगल स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और एडमिन सारे स्टूडेंट को अपडेट कर देगा। फाइल अपलोड कंट्रोल आपको आता ही है, एडिट वगैरह आपने किया ही ग्रिड के अंदर, बन जाएगा। प्रोजेक्ट नहीं बनेगा? लॉगिन लॉगआउट किया ही है। लॉगिन पेज बनाना तो सेशन भी लगा देना, कुकीज़ भी लगा देना, रिमेंबर मी का ऑप्शन दे देना। ठीक है, स्टार्ट करो बढ़िया से, अब बनाओ और थ्योरी डिस्कशन डेली करो। नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगा दी जाएगी। कल मैसेज डाल देते हैं सवेरी सवेरी, उस मैसेज को फॉलो करना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट 3 टियर आर्किटेक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा करा देते हैं, ज़्यादा लोड नहीं देते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बेस मजबूत रहेगा ना तो पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। नहीं तो जहाँ बेस अगर डाउन किए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाऊँगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।